फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन एफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ये पूरा एक फंक्शन दिया, इसको मैं बोलूँगी नहीं, आप देख सकते हैं 3s+1 बाय डिनोमिनेटर में एस क्यू प्लस 4s² प्लस एस ऑफ के माइनस 3 है। इफ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ के इज। देखिए हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करनी है, फाइनल वैल्यू थ्योरम, राइट। We can apply the final value theorem only when no poles lie on the right hand side. हम फाइनल वैल्यू थ्योरम कहाँ अप्लाई करते हैं? जैसे ये होता है ना, यहाँ पे सिग्मा और जे ओमेगा, ये राइट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। जब यहाँ पे कोई भी पोल नहीं होता है, नो पोल्स एट ऑल, तब फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। दूसरा, ओनली वन पोल मस्ट प्रेजेंट एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे सिर्फ एक पोल होना चाहिए और नो पोल शुड बी ऑन द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है? लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑफ एस एस एफ एस। तो यूजिंग द अबव कंसेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट s टेंड्स टू 0 s ऑफ एफ एस कितना हो गया? एफ एस आपको यही फंक्शन दिया है ना, एफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एफ एस, मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस है। तो s ऑफ 3s+1 बाय एस क्यू प्लस 4s² प्लस s ऑफ k माइनस 3, यही दिया है ना आपको। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आप देखो, हम कैसे करेंगे? जब आप वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू तो 1 दी है। अब यहाँ पे जब आप इसको निकालोगे तो यहाँ से पहले डिनोमिनेटर से आप s कॉमन ले लो, s ऑफ s² प्लस 4s प्लस 1 ऑफ k माइनस 3, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? 3 ऑफ s+1, ठीक है। तो यहाँ पे ये s हो गया, तो ये लिमिट s टेंड्स टू 0 हो गया, तो ये s और ये s कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 इज इक्वल टू s की वैल्यू रखिए 3 इंटू 0 प्लस 1 बाय 0² प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू k माइनस 3, विच इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 3। तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू हाउ मच? 4। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ k क्या आ गई? k इक्वल टू 4। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम कहाँ यूज होती है? व्हेन देयर आर नो पोल्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली वन पोल इज एट द ओरिजिन और नो पोल शुड इज इन ऑन द ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आरओसीज फोरियर ट्रांसफॉर्म्स इज नॉट डिफाइंड। देखिए हमें ये फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया ए बी सी डी। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू इट्स टू साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएटेड ऑन द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द एस प्लेन। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू इट्स टू साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएटेड ऑन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ एस प्लेन। एस प्लेन के इमेजिनरी एक्सिस पर वो इवैल्यूएट होता है। द मेन ड्रॉबैक क्या होता है? जो मेन डिसएडवांटेज है या द मेन ड्रॉबैक ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको हम कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, दैट इट कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर स्टेबल सिस्टम्स। ये केवल स्टेबल सिस्टम्स के लिए ही डिफाइंड होता है। वेयर एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है, इट कैन बी डिफाइंड फॉर बोथ स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, दोनों के लिए ये डिफाइंड होता है। एंड LTI सिस्टम इज स्टेबल ओनली, कोई भी LTI सिस्टम है आपका, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये स्टेबल कब होगा? इट इज स्टेबल if and only if the ROC of its system function, ROC of its system function जो है आपका h of s, it includes j omega axis। जब ये j omega axis आएगा, इसका ROC j omega axis देगा, इट मीन्स इसका रियल s है, रियल s वो 0 है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड ओनली फॉर द स्टेबल सिग्नल्स एंड फ्रॉम द गिवन ROCs। अगर हम देखें जो B एंड C है, दे डू नॉट इंक्लूड द j omega axis। यहाँ पे और यहाँ पे ये j omega axis नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंड इसने क्वेश्चन में क्या पूछा? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ROCs फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नॉट डिफाइंड। तो B एंड C, क्योंकि यहाँ पे
जो आपने अभी देखा, मैंने आपको जैसे बताया कि मेन ड्रॉबैक फोरियर ट्रांसफॉर्म का यही होता है कि इट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्टेबल सिस्टम्स एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म इट इज डिफाइंड फॉर बोथ स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स। लेकिन इन आरओसीज से बी एंड सी में डज नॉट इंक्लूड द जियोमेगा एक्सिस, इसमें जियोमेगा एक्सिस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक पोल है ओरिजिन के पास, एक इधर एक पोल है, जियोमेगा एक्सिस नहीं है इधर, तो इसीलिए आरओसीज का डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the value of the given signal xn is equal to summation n equal to 0 to infinity n of 0.5 of whole to the power n। देखिए z ट्रांसफॉर्म un का कितना होता है, यूनिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो ये यूनिट स्टेप फंक्शन होता है इसका z ट्रांसफॉर्म कितना होता है, z बाय z माइनस वन, ये स्मॉल z है, ये या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो z, सॉरी z u z u, इसका जो z ट्रांसफॉर्म होता है z बाय z माइनस वन, यानी कि जो इसका आरओसी है वो क्या होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मॉड z ग्रेटर देन वन होगा। अब हमें z ट्रांसफॉर्म अगर निकालना है ऑफ a टू दी पावर n un का निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, z बाय z माइनस a, यानी कि इसका जो आरओसी है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो क्या हो गया, मॉड z ग्रेटर देन मॉड a। तो कैलकुलेशन क्या होगी इसकी, जैसे आपको दिया है यहाँ पे, इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्सन की वैल्यू ये दिया है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ n ऑफ a टू दी पावर n un। इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, a e माइनस जे ओमेगा, आपको याद अगर फॉर्मूला होगा तो आप कर लोगे, बाय वन माइनस a e माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n a टू दी पावर n e माइनस जे ओमेगा एन, यू एन की वैल्यू क्या है, एन ई माइनस जे ओमेगा एन। तो यहाँ पे इसको आप कैसे करोगे, ए ई माइनस जे ओमेगा बाय वन माइनस ए ई माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी ना यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0 रख दूं और ए की वैल्यू 0.5 रख दूं, यही तो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन 0.5, मतलब a की वैल्यू 0.5 है, ओमेगा की वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, समेशन n 0.5 टू दी पावर n इज इक्वल टू ये वैल्यू 0.5 बाय 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो 0.5 बाय 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.5 इज 0.5, तो 0.5 बाय 0.25 कितना हो गया, ठीक है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। क्वेश्चन आपको लाप्लास ये z ट्रांसफॉर्म याद होना चाहिए। इसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन सिंगल, अब हमें ये नहीं पता कि इसमें क्या लगेगा, इसमें z ट्रांसफॉर्म भी लग रहा है, z ट्रांसफॉर्म a n u n का मैंने आपको बताया z बाय z माइनस a होता है, a n u n अगर ये इसी फॉर्म में दिया है, ये 0.5 की वैल्यू a इज इक्वल टू 0.5 है, तो यहाँ पे a टू दी पावर n मतलब 0.5 n u n, ठीक है, un इज 1। अब यहाँ पे अगर मैं n को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे z की वैल्यू जो है e माइनस जे ओमेगा भी होती है, तो a e माइनस जे ओमेगा बाय 1 माइनस a e माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर। वैसे इसका आंसर क्या है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1 बाय 1 माइनस a z इनवर्स, तो यहाँ पे z की वैल्यू e माइनस जे ओमेगा लिखी हुई है, तो ये आपको जब z ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा होगा तो आप कर लोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन सिस्टम रिस्पॉन्स एक्स जेड इज इक्वल टू दिस फंक्शन, ये वैल्यू दिया है, न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर में ये है, द कंडीशन फॉर द अबव सिस्टम टू बी ओनली कॉजल बट नॉट स्टेबल इज। देखिए स्टेबल सिस्टम के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर द स्टेबल सिस्टम ओके इट रिक्वायर्स कि जो आरओसी होता है, आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, आरओसी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म टू इंक्लूड, मतलब जो आरओसी है शुड इंक्लूड यूनिट सर्कल, इसको यूनिट सर्कल चाहिए। जो कैजुअल सिस्टम होता है इट रिक्वायर्स आरओसी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म टू बी, मतलब अगर हमें कोई भी सिस्टम कॉजल चाहिए तो इसके लिए ये होना चाहिए कि जो आरओसी है ऑफ द जेड ट्रांसफॉर्म इट शुड बी आउटसाइड, आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल, आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल, ठीक है। एंड अ मिनिमम फेज रिक्वायर्स ऑल द पोल्स एंड जीरोस टू लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। किसी भी जेड ट्रांसफॉर्म का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर आउटर मोस्ट पोल के बाहर है
ये कोई पोल है, इसके बाहर है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, उसका मतलब वो सिस्टम कॉजल है। अब जैसे आपको ये फंक्शन दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि फॉर मॉड z ग्रेटर देन हाफ, सिस्टम कैसा है आपका, बोथ स्टेबल भी है एंड कॉजल भी है। सिस्टम कॉजल क्या होता है, फॉर विच एच टी इक्वल टू जीरो, इम्पल्स रिस्पॉन्स इज जीरो फॉर टी नेगेटिव, यही होता है ना। इसको चेक करना आप, ठीक है, यही वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर जहाँ पे z की वैल्यू कहाँ कहाँ डिफाइंड है, देखिए फिर है फॉर मॉड z लेस देन 1/4 एंड 1/4 लेस देन मॉड z लेस देन 1/2। सिस्टम देखिए इस रीजन में सिस्टम जो है दोनों स्टेबल भी है कॉजल भी है, अगर आप देखो, ठीक है। लेकिन जब हम z की वैल्यू 1/4 से 1/2 के बीच में रखते हैं तो सिस्टम ना तो स्टेबल होगा ना कॉजल होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए जो कंडीशन है, द सिस्टम इज नाइदर स्टेबल नॉर कॉजल, इसलिए द कंडीशन फॉर द ओनली कॉजल सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ये जो कंडीशन है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, राइट। The condition for the above system to be only causal but not stable is such condition does not exist। इसमें हमें वैल्यूज देखनी पड़ेगी ना कि कहाँ कहाँ इसकी वैल्यू जा रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एलसीएम भी लोगे और इसका भी लोगे तो कितना आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the output yn of a causal system is by the z transform, the sum of the first three non-zero terms of the sequences। देखिए ये क्वेश्चन आसान है। इसमें हमने आपको क्या बोला, इसमें आपको न्यूमरेटर है 1, इस 1 न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 10 z इनवर्स प्लस 25 z माइनस 2 माइनस 30 z माइनस 3 प्लस 24 z माइनस 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 1 से जब जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पे माइनस तो नहीं होना चाहिए, 10 z इनवर्स माइनस, इसको कुछ किया है शायद इसने, रुको, यहाँ अगर मैं इसको माइनस करूंगी और ये यहाँ पे प्लस, ऐसी तो आएगा प्लस 25 z माइनस 2 एंड सो ऑन। फिर इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो कैंसिल होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो 10 z माइनस माइनस 25 z माइनस 2। अब अगेन हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, प्लस 10 z इनवर्स, यहाँ पे अगेन 10 z इनवर्स होगा एंड इधर माइनस 100 z माइनस 2 होगा एंड फिर इस तरीके से करेंगे। जब पूरा आप सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 z माइनस 2। तो यहाँ जो वाई जेड होगा आपका, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 10 z इनवर्स एंड यहाँ पे ये तो हो गया आपका क्वोशंट, और यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। कायदे से तो ये ऐसे होना चाहिए। जब हम इसका इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वाई एन क्या हो जाएगा, 1 डेल्टा एन प्लस 10। एक्चुअली मैंने क्या किया है, सुनिए, इसको आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आप इसको 75 z माइनस 2 से करेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अभी नहीं आएगा, अभी मैंने रिमाइंडर नहीं निकाला, आप खुद निकालिएगा। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 10 डेल्टा ऑफ n माइनस 1 एंड प्लस 75 ऑफ डेल्टा n माइनस 2। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 नॉन जीरो टर्म्स वो क्या आएगा, 1 plus 10 plus 75 and this is equal to 75 plus 11, this is equal to 86। तो आंसर आपका 86 हो गया। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इसको कर लीजिएगा एंड इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।